आज मैं आपको ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं और मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूं कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है और मैं इस वीडियो में ये भी कोशिश करूँगा कि इस राइट्स इशू से रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे हों या आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो मैं उसे दूर कर सकूं। इस राइट्स इशू में कंपनी 23 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है और इस राइट्स इशू का प्राइस 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। तो अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस जो 14 रुपये 15 पैसे है इससे कंपेयर करें तो ये राइट्स इशू अभी भी 29% के डिस्काउंट पर है, यानी कि इस शेयर के एक्स राइट होने के बावजूद ये राइट्स इशू अभी 29% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो आपको इस राइट्स इशू में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। और अगर हम लोग प्रति इक्विटी शेयर देखें और आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं और आपको राइट शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो आपको प्रति इक्विटी शेयर 4 रुपये 15 पैसे का फ़ायदा हो सकता है, अगर हम लोग इस शेयर के फ्राइडे के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें तो। इस राइट्स इशू का साइज़ 230 करोड़ रुपए है और इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 19:62 है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 62 शेयर्स होंगे तो आपको 19 राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे। तो रिकॉर्ड डेट पर आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे उनमें से हर 62 शेयर्स पर आपको 19 राइट्स एंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे। क्योंकि ये राइट्स इशू कल से इशू होने वाला है तो आपके डीमैट अकाउंट में ये राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 3 से कम शेयर्स होंगे तो आपकी एंटाइटलमेंट हो जाएगी 0, यानी कि आपको राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं किए जाएंगे। लेकिन आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको कम से कम एक राइट शेयर के अलॉटमेंट की प्रेफरेंस दी जाएगी। ये प्रेफरेंस है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट किया ही जाएगा। क्योंकि अगर पूरे राइट शेयर्स के अलॉटमेंट या एलोकेशन के बाद कुछ शेयर बच जाते हैं तभी आपको एक राइट शेयर्स की अलॉटमेंट की जाएगी। दोस्तों, ये राइट्स इशू 28 अगस्त 2023 यानी कि कल से ओपन होने वाला है और राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 11 सितंबर 2023 है और ये राइट्स इशू 15 सितंबर 2023 को क्लोज हो जाएगा। तो राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 28 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2023 तक होगी और इस दिन के बाद मतलब 11 सितंबर 2023 के बाद राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट 28 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2023 तक ही ट्रेड होंगे। तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट की खरीद और बिक्री 28 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2023 तक ही कर पाएंगे, जिसमें 28 अगस्त और 11 सितंबर ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप 28 अगस्त से लेकर 15 सितंबर 2023 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 28 अगस्त और 15 सितंबर ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। ये राइट्स इशू फुली पेड अप राइट्स इशू है, यानी कि इस राइट्स इशू का प्राइस जो 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है इसकी पेमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ ही करनी है। यहाँ कंपनी ने पार्शियल पेमेंट की कोई ऑप्शन नहीं रखी है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, यानी कि वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट्स एंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और ये उनके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इनके लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन वो भी राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय कर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी कि वो 28 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच राइट्स एंटाइटलमेंट की खरीद कर भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये राइट्स एंटाइटलमेंट उनके लिए बिल्कुल फ्री नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इन राइट्स एंटाइटलमेंट को बाय करने में एक प्राइस पे करना होगा, प्लस 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी होगी। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उन्हें मात्र 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की ही पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी है। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर्स ही हैं,
तो आप ये समझ लीजिए कि राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, यानी कि रिकॉर्ड डेट पर आप इस कंपनी के जितने शेयर होल्ड करते हैं उसी के बेसिस पर आपको इन राइट्स शेयर्स का राइट मिलता है। मतलब आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का इस्तेमाल कर राइट शेयर्स को बाई कर सकते हैं। ये राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है। और इस इशू के क्लोज हो जाने के बाद मतलब 15 सितंबर 2023 के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे। तो आपको इन राइट्स इंटाइटलमेंट को होल्ड कर नहीं रखना है, क्योंकि आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को होल्ड कर ही नहीं पाएंगे। और इस इशू के क्लोज होने के बाद मतलब 15 सितंबर के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट से एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, फिर आप इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली अप्लाई और पार्शियली सेल भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इग्नोर करना नहीं है, क्योंकि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट्स को इग्नोर करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट T+1 बेसिस पर होती है, यानी कि आप राइट्स इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे। तो अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट आज बाई करते हैं तो ये आपके डीमैट अकाउंट में कल आएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए ही राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई कर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 11 सितंबर 2023 जो राइट्स इंटाइटलमेंट की रेनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन तक बेच नहीं पाएंगे, तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा, वो बचेगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और एप्लीकेशन के साथ आपको 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर के फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस जो 14 रुपये 15 पैसा है, इसमें राइट्स इशू का प्राइस जो 10 रुपया है उसे डिडक्ट कर देना है, तो ये 4 रुपये 15 पैसे होता है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 4 रुपये 15 पैसे है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट को इसी के आसपास लिस्ट होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राइट्स इंटाइटलमेंट के लिस्टिंग के तुरंत बाद ही या तो ये राइट्स इंटाइटलमेंट लोअर सर्किट पर चले जाते हैं या तो फिर अपर सर्किट पर चले जाते हैं। तो राइट्स इंटाइटलमेंट के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है। अगर ये राइट्स इंटाइटलमेंट लोअर सर्किट पर चले जाएंगे तो आप इन्हें बेच नहीं पाएंगे, और अगर राइट्स इंटाइटलमेंट अपर सर्किट पर चले जाएंगे तो आप इन्हें खरीद नहीं पाएंगे। और मैंने आपको बता ही दिया कि राइट्स इंटाइटलमेंट की रेस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है, और ये इशू क्लोज हो जाने के बाद यानी कि 15 सितंबर 2023 के बाद लैप्स हो जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट से एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, फिर आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप इन राइट इंटाइटलमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। तो अगर आपके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, आप एलिजिबल थे, और आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 11 सितंबर 2023 तक रिनंस या सेल भी नहीं करते हैं और इस राइट्स इशू में 15 सितंबर 2023 तक अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा बना सकते थे वो तो पूरी तरह से गंवा देंगे। तो एक्स राइट होने के बाद जो इस शेयर में एडजस्टमेंट हुआ है आप उसे कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट के ट्रेडिंग डेज के अंदर राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करते हैं और आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 11 सितंबर 2023 तक बेच भी नहीं पाते हैं और आप इस राइट्स इशू में 15 सितंबर 2023 तक अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो राइट्स इंटाइटलमेंट को बाई करने में जो आपने प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है और आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इस राइट्स इशू में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको इन राइट्स इशू को 11 सितंबर 2023 तक भेज देना है, और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 15 सितंबर 2023 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं, और आपको अप्लाई कर देना है अगर आप इसे सेल नहीं करते हैं तो।
दोस्तों आप इस राइट्स इशू में एडिशनल शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन आप एडिशनल शेयर्स के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपको अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को जो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट दिख रहे हैं उन्हें बिल्कुल रेनंस नहीं करना है, सेल नहीं करना है। अगर आप एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर देते हैं तो आप एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। दोस्तों अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इस राइट्स इशू के फुली सब्सक्राइब हो जाने के बाद जो कंपनी को 230 करोड़ रुपए आएंगे, कंपनी उसका क्या करेगी। तो इस राइट्स इशू से रिलेटेड एक्सपेंसेस को हटा दें तो कंपनी के पास जो नेट प्रोसीड आने वाला है वह है 227 करोड़ 68 लाख 30 हज़ार रुपये, और इसमें से 17 करोड़ 68 लाख 30 हज़ार रुपये का इस्तेमाल कंपनी जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए करेगी, और बचे हुए 210 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने लोन के अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन के प्री पेमेंट, पार्ट पेमेंट और रीपेमेंट में करेगी। अब चलिए मैं आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन बता देता हूँ। ये राइट्स इशू 28 अगस्त 2023 यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है, और इस राइट्स इशू में राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 11 सितंबर 2023 है, और ये राइट्स इशू 15 सितंबर 2023 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स की अलॉटमेंट की डेट 23 सितंबर 2023 है, और अगर किसी कारणवश आपको राइट शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो रिफंड इनिशिएशन की डेट भी 23 सितंबर 2023 ही है, और आपके डीमैट अकाउंट में राइट शेयर्स 27 सितंबर 2023 को क्रेडिट किए जाएंगे, और राइट शेयर्स 29 सितंबर 2023 को लिस्ट होंगे। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप इस राइट्स इशू में कैसे अप्लाई कर पाएंगे। इस राइट्स इशू में आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका और दूसरा तरीका है ऑफलाइन तरीका, लेकिन आप दोनों ही तरीके में असबा के थ्रू ही अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन तरीके में आपको अपने ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो असबा ऑफर करता हो। तो आपके ऐसे बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, असबा ऑप्शन में जाना है, और उसमें आपको, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले रजिस्टर करना है, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको अपने वाले राइट्स इशू में जाना है और सारे प्रोसीजर को फॉलो करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप एक्सिस बैंक के थ्रू स्टेप बाय स्टेप किसी भी राइट्स इशू या आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ऊपर आई बटन को क्लिक कर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ऑफलाइन तरीके में आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो आपको मेल में स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है आप उसे फिल कीजिए। डेजिग्नेटेड ब्रांच में, जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाइए, वहाँ सबमिट कीजिए, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको इस फॉर्म में सारा कुछ अच्छे से फिल करना है, अपने सिग्नेचर भी करने हैं। और आपके पास अगर कोई फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर पर भी इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्लेन पेपर पर सारी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कंपनी का नाम, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपका DPID, क्लाइंट ID, सारी डिटेल्स को पूरी तरह से फिल करना है, अपना सिग्नेचर करना है, सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेटेड बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर इसे जमा कर देना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और इन सारे एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए, ताकि बैंक अमाउंट को ब्लॉक कर सके और आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो पाए। दोस्तों इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर्स हैं GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और सैफरॉन कैपिटल्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, और इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार हैं कैमियो कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड, और इनका वेबसाइट है www.camioindia.com। तो आप रजिस्ट्रार के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, वहां से भी आपको कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई बातों को आप आराम से समझ पाए होंगे, लेकिन आपको अगर स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।